Assalamu alaikum class. I am Dr. Maimuna Asma from Shahrukh Naim College of Health Sciences मुल्तान। तो कोर्स फर्स्ट ईयर का हम हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम डिफरेंट डिजीज़ की इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन पढ़ रहे थे कि डिफरेंट डिजीज़ से बचने के लिए वैक्सीन्स की जाती हैं। वो कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं। हमने पहले कुछ डिजीज़ पढ़ी हैं जैसे कि पोलियो, खसरा, और अब हम आज पढ़ेंगे टेटनस एंड पर्टूसिस। टेटनस क्या होता है? टेटनस या तशन्नुज भी कहते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि जिस्म का अकड़ जाना, इसमें आम देखा गया है। और या फिर ये भी देखते हैं कि जब रोड्स वगैरह पे एक्सीडेंट होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। तो उसमें क्या होता है, टेटनस है कि कैसी डिजीज़ है? ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। इस वजह से ये बहुत ही मोहलिक बीमारी है और ये छोटे बच्चों और बड़ों सभी को हो सकती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रेडियम टेटने। बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रेडियम टेटने। और ये होता है ऐसा है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो या कोई भी ज़ख्म हो जाए तो उसके ज़रिए बैक्टीरिया जो कि क्लॉस्ट्रेडियम टेटने है, उस बैक्टीरिया के स्पोर्स जिसमें दाखिल हो जाते हैं। स्पोर्स फ़िज़ा में हर जगह पे मौजूद होती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जानवरों के फुजला वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह मतलब इस तरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसके फुजला में पाए जाते हैं। तो वो हवा में भी होते हैं, सड़कों पे भी होते हैं, कच्ची सड़क पक्की जैसी भी हो हर जगह पे मौजूद होती हैं। तो वहाँ से उनके स्पोर्स मौजूद होते हैं, स्पोर्स अंडे टाइप। तो स्पोर्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के। जैसे ही ज़ख़म होता है तो ज़ख़म के ज़रिए वो स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस तरह वहाँ पे जाके वो जहरीला मादा खारिज करते हैं। पूरे जिस्म में ये बैक्टीरिया बनते हैं, स्पोर्स जो होते हैं बॉडी में एंटर होते हैं ज़ख़म के थ्रू, वहाँ पे ये बैक्टीरिया को जन्म देते हैं और ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और टॉक्सिन जहरीला मादा रिलीज़ करते हैं, जिसका असर जिस्म के असाब और अज़लात पर होता है, असाब नर्वस सिस्टम पर और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर भी होता है, अज़लात पर भी होता है इसका इफ़ेक्ट उसमें। और ये जरासीम तशन्नुज के जो जरासीम होते हैं जानवरों के फुजला में पाए जाती हैं। पक्की सड़क, कच्ची सड़क, सोलिंग और दीगर जगहों पर फुजला करने से ये गर्दो गुबार और मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और हर जगह यहाँ तक ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच सकते हैं। ये स्पोर्स बैरूनी असरात का मुकाबला करती हैं, मतलब बैरूनी जो टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो नमी हो उन पर कोई असर नहीं होता, ये उसका मुकाबला करते हैं। इवन कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ज़िंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। हाँ, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गर्म किया जाए ना तो वो मर जाते हैं। इन्हें मारने के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड और मुसलसल 15 मिनट तक बॉयल किया जाए। और इसकी अलामात क्या होती हैं? इसमें मरीज़ की गर्दन और जिस्म का अकड़ जाना, मरीज़ को वक्फे वक्फे से जिस्म के अकड़ने के दौरे पड़ते हैं और ये रोशनी और शोर से ज़्यादा होते हैं ये दौरे। और मरीज़ का निचला जबड़ा जो होता है वो लॉकजा हो जाता है, बिल्कुल साकत हो जाता है, अकड़ जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। और जिस्म के बाकी तमाम अज़ा जो हैं ऑर्गन्स वो भी तशन्नुज का शिकार हो जाती हैं। इस बच्चे को देखें, इसमें ये टेटनस का दौरा हुआ है, ये यहीं पे इसकी बॉडी अकड़ जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, मूव नहीं कर पाती। ठीक है। और इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर क्या हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स या एहतियाती तदाबीर क्या हैं? बच्चे की पैदाइश के बाद टेटनस की वैक्सीन टीटी लगवाया जाए, टीटी टेटनस टॉक्साइड। बच्चे की पैदाइश के बाद टेटनस की वैक्सीन टीटी टेटनस टॉक्साइड लगवाई जाए। औरत को टेटनस से बचाने के लिए वैक्सीन शेड्यूल को मुकम्मल किया जाए। जब जिस्म पर किसी वजह से ज़ख़म आए एंटी टेटनस टीका ज़रूर लगवाया जाए। हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर हर 6 माह एंटी टेटनस लगवाया जा सकता है। एहतियात के लिए, अपनी एहतियात के लिए इंसान लगवा सकता है चाहे ज़ख़म ना भी आया हो। और ये टेटनस के जो अटैक होते हैं, दौरे पड़ते हैं, ये उन्हीं लोगों में पड़ते हैं जिनकी वैक्सीन नहीं हुई होती, जो इम्यूनाइज नहीं होते टेटनस के अगेंस्ट। चोट के ज़ख़म को एंटीसेप्टिक से धोकर फ़ौरन ढाँप कर रखा जाए
ताकि वहाँ पर जर्म्स जो गुबार में फिजा में मौजूद हैं वो उस पर आकर ना लगे। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद टीका ज़रूर लगवाया जाए। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन के बाद, कोई भी ऑपरेशन करें उसके बाद टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाती हैं। और 2002 में MNT मैटरनल न्यूनेटल टेटनस प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर तमाम औरतों और बच्चों को टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई। बच्चों में वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो जैसे कि हमने डिप्थीरिया में पढ़ा था, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस DPT वैक्सीन होती हैं। ये तीनों के लिए होती हैं। डिप्थीरिया के लिए यानी खनाक, पी से, पर्टूसिस काली खांसी को कहते हैं, काली खांसी के लिए, और टेटनस तशन्नुज, इनके लिए एक ही वैक्सीन होती है DPT। तो वही पहला टीका जैसे डिप्थीरिया में हमने पढ़ा था लगाया जाता है पेंटा 0.5 ml 6 हफ्ते, फिर दूसरा 10 हफ्ते और तीसरा 14 हफ्ते की उम्र में दाएं रान पर गोश्त में लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। इसमें भी सेम डिप्थीरिया की तरह वही DPT वैक्सीन होती है, लेकिन बड़ों में जैसे लगाया जाता है तो उसमें होता है 15 से 49 साल की गैर शादीशुदा हों चाहे शादीशुदा हों या हामला औरतें, सबको TT के टेटनस टॉक्साइड के टीके का शेड्यूल दिया गया है, उन्हें लगाए जाते हैं। 15 से 49 साल की जो उम्र होती है ये चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, इसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है इस उम्र में, तो इनको टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए। 15 से 49 साल या हमल के दौरान जल्द अज जल्द या डिलीवरी से 2 माह पहले TT1 लगाना चाहिए। 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर है, ये देखें मसल में लगाया जा रहा है। और पहले टीके के 4 हफ्ते बाद, जब पहला टीका लगा लिया उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा TT2 लगाना है, वो भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। और फिर तीसरा टीका कब लगाना है? दूसरे टीके के 6 माह बाद TT3। और फिर चौथा टीका लगाना है तीसरे टीके के 6 माह बाद। और पांचवा टीके है चौथे टीके के 1 साल बाद या अगले हमल के दौरान TT5 और 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर, सारे इंट्रामस्कुलर ही लगेंगे और इनकी मिकदार भी एक ही है, लेकिन ड्यूरेशन कितना है वो बता दिया है। और इसका अगर TT के 2 टीके तशन्नुज से 3 साल लगाए जाएं तो वो तशन्नुज से 3 साल तक बचाते हैं, और अगर 3 टीके लगवाए हों किसी ने तो 5 साल तक टेटनस से महफूज रहते हैं। और अगर किसी ने 4 टीके लगवा लिए हैं इसी ड्यूरेशन जो कि बताया गया है इसके मुताबिक लगवाए हैं तो वो 10 साल तक टेटनस से महफूज रहते हैं, तशन्नुज से महफूज रहते हैं। और अगर किसी ने पूरा कोर्स किया है, 5 टीके जैसे बताए गए हैं उसी ड्यूरेशन के मुताबिक लगवाए गए हैं तो वो 20 साल तक टेटनस यानी तशन्नुज से महफूज रहेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है पर्टूसिस। हमने पहले टेटनस पढ़ा, टेटनस किससे हो रहा है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी से, और उसमें बॉडी का अकड़ जाना और वो असाबी निज़ाम मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक उसकी वो होती है और उसकी वजह से सारा जिस्म अकड़ जाता है, पेन भी होता है और उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है जो कि बताई है, बड़ों में भी होता है छोटों में भी होता है। अभी पर्टूसिस ये बच्चों की बीमारी है, ये बच्चे 1 से 5 साल की उम्र तक बच्चों को होती है और इनकी कफ खांसी होती है, इसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। और इसमें वूपिंग मीन्स कि जब खांसी होती है सांस अंदर की तरफ लेती हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम पर्टूसिस है, काली खांसी भी कहते हैं, वूपिंग कफ भी कहते हैं। और इसकी वजह क्या है? बॉर्डीटेला पर्टूसिस, ये बैक्टीरिया है बॉर्डीटेला पर्टूसिस जो कि खांसी काज करने की वजह है। और होता ये है कि जब मरीज़ बच्चा खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह में मौजूद उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया हैं काली खांसी के पर्टूसिस के, तो बाहर को रुतूबतें सिक्रीशंस बाहर आती हैं तो उनमें जरासीम होते हैं वो दूसरे बच्चों को लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक से दूसरे को लग जाता है। इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि फैलने से इसे रोका जा सकता है।
अलामात इसमें क्या होती हैं, इसमें मखसूस दौरों की शक्ल में खांसी होती है, मतलब मुसलसल बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है, इस तरह मखसूस दौरों की शक्ल में खांसी होती है। और ये छोटे बच्चों को 1 से 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को होती है। इस बीमारी के 3 मराहिल हैं। पहली स्टेज जो होती है, 3 स्टेजेस होती हैं। 1 से 2 हफ्ते होती है ये बीमारी का आगाज़ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खांसी नहीं होती, ये स्टार्ट होता है अभी। लेकिन दूसरी स्टेज जो होती है ये अगले 1 से 2 हफ्ते तो बीमारी का आगाज़ था, अगले जो 2 से 4 हफ्ते हैं इसमें बीमारी बहुत ज़ोरों पर होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है। और तीसरी स्टेज जो है ये आखिरी 1 से 2 हफ्ते होते हैं, जब बीमारी ख़त्म होने वाली होती है तो मरीज़ वापस सेहत की तरफ लौटना शुरू कर देता है स्टेज 3 में। इसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, एहतियाती तदाबीर। कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करके इससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए पैदाइश के बाद बच्चे को वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक लगवाई जाए। अगर वैक्सीन लगी हो किसी भी डिजीज़ की, किसी भी बीमारी की, तो बीमारी का हमला कम से कम होता है। अगर इम्यून है, बंदा इम्यूनाइज है किसी बीमारी के अगेंस्ट, तो उसे वो डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जब इम्यूनाइज़ किया जाता है किसी बच्चे को, किसी बड़े को, तो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। हमारा सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और जैसे ही जरासीम हमारी बॉडी में आते हैं तो वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। पैदाइश के बाद बच्चे को वैक्सीन शेड्यूल के मुताबिक लगाई जाए, जैसे शेड्यूल सबके बताए गए हैं वैसे लगानी चाहिए। और काली खांसी वाले बच्चे को दूसरों से अलग कर लिया जाए, क्योंकि खांसते हुए, छींकते हुए उसके जरासीम दूसरे बच्चे को ना लगे, उन्हें अलग रखा जाए। तंदुरुस्त बच्चों को मरीज़ बच्चे के साथ खेलने, बैठने या उनके कमरे में जाने से रोक दें, ताकि एक बच्चे से दूसरा इफ़ेक्ट ना हो। और बीमारी के दौरान एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाए। एंटीबायोटिक होती हैं जरासीम के अगेंस्ट, जो होती हैं जरासीम को ख़त्म करती हैं। तो इस बैक्टीरिया जो काली खांसी या पर्टूसिस काज कर रहा है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक होगी वो एंटीबायोटिक यूज़ करवानी चाहिए ताकि जरासीम ख़त्म हो। और एनाल्जेसिक दर्द की पेन किलर जो होती हैं वो देनी चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं काली खांसी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें खांसी होती है, तो इसकी वजह से खून के इतमाद से आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों में जैसे खून उतर हो आया हो, बहुत रेड हो जाती हैं। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से रेक्टम का बाहर निकल आना, ये भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा खांसी होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रेक्टम, बड़ी आंत। और ज़्यादा देर और ज़ोरदार खांसी से हर्निया जाना, हर्निया होती है ग्रोइन पार्ट पे, स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। किसी किसी को पेन नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन अक्सरियत में होता है, और इससे ऑपरेट करके फिर निकाला जाता है, ये भी इसका है। और क्योंकि खांसी करने से फेफड़ों में ज़ख्म हो जाते हैं और उनमें भी खून जमा होना शुरू हो जाता है, खून क्लॉट बन जाते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और वैक्सीन, इसकी वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन कैसे करती हैं इसकी पहले बताया। डीबीटी वैक्सीन्स डिफ्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। काली खांसी, खनाक और तशन्नुज की वैक्सीन एक ही होती है। पेंटा वैक्सीन होती है, वो 3 लेवल्स में दी जाती है। पहला होता है पेंटा 1, 6 हफ्ते की उम्र में पेंटा वैक्सीन 0.5 ml मिलीलीटर गोश्त में इंट्रामस्कुलर दाएं रान पर बाहर की तरफ। पेंटा 2 जो होती है दूसरा मरहला, उसमें 10 हफ्ते की उम्र में पेंटा वैक्सीन लगाई जाती है। और थर्ड जो होता है पेंटा 3, वो 14 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे को पेंटा वैक्सीन 0.5 ml गोश्त में इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है और दाएं रान पर बाहर की तरफ। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस, इन तीनों की वैक्सीन सेम है, पेंटा वैक्सीन। इज दैट क्लियर? हमने पहले पढ़ा टेटनस और अब
काली खांसी, ये पर्टूसिस और वूपिंग कफ भी इसे कहते हैं। बैक्टीरिया पास कर रहा है। और इससे बचने के क्या तरीके हैं, वैक्सीन कैसी है इसकी, ये सब बता